जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज़ नए नए टॉपिक लेकर मैं आती ही रहती हूँ। जो आज का विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देवी देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहते हैं और उनको नित्य नई सामग्री का भोग लगाना चाहते हैं, उनको वस्त्र आदि अर्पण करना चाहते हैं, नए नए व्यंजनों का भोग लगाना चाहते हैं और नैवेद्य अर्पित करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आप अर्पित करना चाहते हैं, आभूषण अर्पित करना चाहते हैं और चाहते हैं अपने इष्ट देव को हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो प्रसन्न हो जाएं। लेकिन उनकी ऐसी परिस्थिति होती है कि वो चाहकर भी इतना सब कुछ नहीं कर पाते, इतना भोग प्रसाद नहीं लगा पाते, नए नए वस्त्र नहीं अर्पित कर पाते हैं। तो वो अपना मन मार करके रह जाते हैं और यही सोचते हैं कि हम इस कार्य में सामर्थ्य नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ शास्त्र में बताई गई है। जो व्यक्ति इन चीज़ों को सामर्थ्य नहीं है देने में, या जो सामर्थ्य भी है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस संसार में अब मिलती ही नहीं हैं, तो उन चीज़ों को कैसे ईश्वर को अर्पण किया जाए, कैसे हीरे मोती मणियों से ईश्वर की पूजा की जाए, कैसे उनको सोना चांदी अर्पण किया जाए, कौन से ऐसे पुष्प जो इस संसार में मिलते नहीं हैं, मंदार का पुष्प है या फिर बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जो इस समय है ही नहीं यहाँ पर पृथ्वी पर, जो शास्त्रों में ही जिनका वर्णन है, तो उनको कैसे ईश्वर को अर्पण किया जाए और ईश्वर उसको प्राप्त करके खुश हो जाए। तो देखिए, ये जो पूजा होती है वो होती है मानस पूजा। इसको मानस पूजा बोला जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और उनको नए नए हीरे मोती रत्न आदि अर्पित करते हैं, नए नए नैवेद्य अर्पित करते हैं, उनको गंगा जल से स्नान कराते हैं, उनको गंगा जल, जो वास्तविक गंगा जल जैसा कि शास्त्रों में बताया जाता है, माँ गंगा तो गंगा है ही, जो दृश्य रूप से हमारे सामने बहती हैं, लेकिन कहते हैं जो वास्तविक गंगा है वो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद है। जैसे दूध की धारा है, ऐसे ही वास्तविक माँ गंगा की धारा होती है। तो वो गंगा की जो धारा है, वो वाला गंगा जल हम कहाँ से लेके आए? हमारे पास तो ये वाला गंगा जल है जो भगवान शिव के जटाओं में से निकलती है। उन माँ गंगा को हम कहाँ से लेके आए? तो वो माँ गंगा हमारे मन में निवास करती हैं और उसी मन के द्वारा हम भोलेनाथ को हम उस गंगा में स्नान करा सकते हैं, उनको वही गंगा जल अर्पण कर सकते हैं, उनको नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, उनको धतूरे का भोग लगा सकते हैं और उनको पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। जो अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम उनको मन के द्वारा, यानी मानस पूजा के द्वारा, जब हम पूजा करते हैं तो अपने ध्यान में हमें ये कल्पना करनी होती है कि मैं ईश्वर को उस गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, मैं ईश्वर को अब धतूरा अर्पित कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को अब नए नए व्यंजन अर्पित कर रहा हूँ, ईश्वर को भोग लगा रहा हूँ, देसी घी से स्नान करा रहा हूँ, शकरा से स्नान करा रहा हूँ, जैसे मैं भोलेनाथ का उदाहरण दे रही हूँ, और उनको मदार का पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, आक का पुष्प अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि जो सफ़ेद पुष्प होते हैं, आक का, मदार का, ये पुष्प जो होते हैं ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं। तो ये सभी पुष्प हम ईश्वर को अलग अलग तरीके से कहते हैं अर्पण करते हैं। यानी कोई भी सामग्री जो आपके पास अब उपलब्ध नहीं है, उनको आप ईश्वर को उपलब्ध करा सकते हैं। और ये जो मानस पूजा है, ये नारद जी ने इसका बहुत अच्छा उल्लेख शास्त्रों में कर रखा है, क्योंकि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र का अर्थ होता है उन्होंने मन में विचार किया और नारद जी प्रकट हो गए, तो इस कारण से मानस पुत्र ब्रह्मा जी के नारद जी हैं। तो मानस पुत्र होने के कारण ही उन्होंने शास्त्रों में ये बात बताई कि आप मानस पूजा के द्वारा श्री हरि को, भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, किसी भी देवी देवता को बड़े आराम से मना सकते हैं। और जब आप उनको कहते हैं वो सामग्री अर्पित करते हैं तो ईश्वर उसको उसी तरह ग्रहण करते हैं जैसे आप वास्तविक सामग्री आप उनको चढ़ाते हैं। तो ये तरीका होता है मानस पूजा का। और मानस पूजा में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार से आप आसन पर बैठ करके ये सभी मानस पूजा से अपने मन के द्वारा ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं और इस पूजा का फल सर्वश्रेष्ठ होता है। जो सामग्री के द्वारा पूजा की जाती है उससे भी उत्तम फल जो होता है वो मानस पूजा का होता है, कहते हैं। और जो सबसे सर्वोच्च जाप होता है वो भी मानस जाप होता है, यानी मानसिक जाप होता है। जो आपका जाप मन के द्वारा चलता है वही सर्वोत्तम जाप कहलाता है और उसका जो फल होता है वो करोड़ गुना होता है।
तो इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मन से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो ईश्वर उसको हाथों हाथ उसका फल देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से आप मानसिक पूजा करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ हमेशा ये बात ध्यान में रखती हूँ कि जो व्यक्ति देने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अधिकार सभी को है ईश्वर की सेवा, आराधना और पूजा का, तो जो सामर्थ्य नहीं रखती वो क्या करे, हमेशा मेरा ध्यान इसी ओर रहता है। तो यही सोच करके मैं वीडियो बनाती हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो पूजा करना चाहते हैं, जिनका मन है, वो भी पूजा कर पाएँ। और जो उपाय मैं बताती हूँ वो भी मैं बहुत ही कम पैसों के बताती हूँ, जिसे हर कोई व्यक्ति कर पाए। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।